जी सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज जहांगीर तरीन साहब को मिला हूँ और परसों इंशाल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा और उसमें इंशाल्लाह ताला हम शामिल होंगे। जो ये लौंडे लपाड़े मेहदी हसन भट्टी ग्रुप के या और दूसरे ग्रुप के नून लीग वाले जो बातें कह रहे हैं, इन पर आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी फैसले ज़िंदगी में किए हैं अपनी ज़ात के लिए कभी भी नहीं किए, अपने हल्के अपने ज़िले की आवाम के लिए किए हैं और ये भी उन्हीं में से एक फ़ैसला है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दोस्त ये बोलते हैं ना, उनको ये पहले बताएं कि पिछले एक साल में ना मोबाइल पे बैठ के ये बातें करना जो करते हैं ना, बड़ा आसान है। अगर मैंने पार्टी चेंज करनी होती या कुछ करना होता तो पिछले एक साल में 10 मौके थे कि मैं फ़ायदा भी ले सकता था, मैं बड़ा कुछ, मेरे पे प्रेशर भी था सारा कुछ, लेकिन मैं एंड वक्त तक खड़ा रहा हूँ। बेशक वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। बल्कि आखिरी दफ़ा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात थी तो मुझे भी पता था कि इसके बाद हमारी असेंबली टूट जानी है, मैंने एमपी नहीं रहना। अगर मुझे इतना अपना ज़ाती फ़ायदा होता यार तो मैं तब भी कर सकता था कि मैं चला जाता, मतलब कोई पार्टी छोड़ देता या मैं कुछ ऐसा प्रेशर ले लेता और या मैं कोई फ़ायदा अपना ज़ाती ले लेता। मैंने तब भी नहीं किया। हाँ, अब मैंने प्रिंसिपली मैं अब भी सोचता हूँ कि 9 मई को गलत हुआ और ये पॉलिसी गलत है, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। ठीक है, जो दोस्त मेरे साथ है वो मेरे साथ है। ये जो मेहदी हसन भट्टी के लौंडे लपाड़े हैं ना, इनका इलाज इंशाल्लाह ताला जल्दी किया जाएगा और बड़ा टिका के किया जाएगा। इसलिए आप अपने हौसले बुलंद रखें और ये याद रखें कि आपका भाई कभी भी वो फैसला नहीं करेगा जिसमें आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और हम लोग एक नई पार्टी बना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से हम जीतेंगे। बाकी बातें इंशाल्लाह ताला डिटेल में अनकरीब एक जलसे में या किसी जगह पे बैठ के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो ये सारे बातें करते हैं उनसे सिर्फ ये पूछें कि पिछले एक साल में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। 10 दफा जब अदम एतमाद हुआ, सीएम का वोट हुआ, तब ये किधर थे? मैंने छोड़नी होती पार्टी या मैंने कुछ जाती फायदा लेना होता तब ले लेता। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नाम निहाज सियाफी बने होते हैं जो अपने आप को मुफक्कर समझते हैं। पढ़ना उनको मेरे ख्याल से एक एबीसी भी नहीं आता, लेकिन वो साफी बन जाते हैं, वो बड़ी बातें करते हैं। इन सारों को जवाब मिल जाएगा, आपने बिल्कुल नहीं सोचना और डंके की चोट पे कायम रहना। मैं आपके साथ हूं और इंशाल्लाह ताला इस जिले से ये फरानियत की सियासत खत्म करके रहेंगे। थैंक यू। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।